हमेशा से ही जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उसमें भाईचारा कायम रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में फूट डालने का काम किया था, हम लोग इस विधानसभा के चुनाव में उन लोगों को उनके घर पे भेजने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। सर्वप्रथम मैं आपको आशु मलिक जी के बारे में बताना चाहता हूं, वे हमेशा से ही लोगों के बीच में प्रिय रहे हैं। चाहे वो लखनऊ में लड़ाई लड़ने का काम करते हो, चाहे दिल्ली में लड़ाई लड़ने का काम करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जिले सहारनपुर के हैं, तमाम जिलों के अंदर उन्होंने हमेशा समाजवादी लोगों की लड़ाई लड़ी है, समाजवादी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया है। मैं एक वजन घटाए, अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। मैं अर्जुन पंडित, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी, तमाम अपने समाजवादी लोहिया वाहिनी के साथियों के साथ, तमाम हमारे प्रदेश कमेटी के युवजन सभा के यूथ ब्रिगेड के भी राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा के नागेंद्र रानी जी, तमाम साथी यहाँ लोहिया वाहिनी के छात्र सभा के भाई वासिल जी, तमाम साथी हम लोग खड़े हैं। हम लोग आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए सागर रत्ना में कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएंगे। वो हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमेशा से ही जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उसमें भाईचारा कायम रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में फूट डालने का काम किया था, हम लोग इस विधानसभा के चुनाव में उन लोगों को उनके घर पे भेजने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। बहुत बढ़िया। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80-20 का चुनाव है, सातों विधानसभा सीट से कैसे जीतते हुए देख रहे हैं आप? क्या सातों की सातों विधानसभाएं गठबंधन की सीटें हैं और सातों की सातों विधानसभाएं ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी और सातों विधायक हमारे विधानसभा में जाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देहात विधानसभा पे आशु मलिक जी से बसपा की टक्कर बताई जा रही है, कैसे जीतता हुआ देख रहे हैं आप? क्या आशु मलिक जी देहात विधानसभा से, सर्वप्रथम मैं आपको आशु मलिक जी के बारे में बताना चाहता हूं, वे हमेशा से ही लोगों के बीच में प्रिय रहे हैं। चाहे वो लखनऊ में लड़ाई लड़ने का काम करते हो, चाहे दिल्ली में लड़ाई लड़ने का काम करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जिले सहारनपुर के हैं, तमाम जिलों के अंदर उन्होंने हमेशा समाजवादी लोगों की लड़ाई लड़ी है, समाजवादी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया है। मैं ये कहूँ कि एक सुर में आशु मलिक जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। हम लोहिया वाहिनी की टीम देहात विधानसभा हो, चाहे वो बेहट विधानसभा हो, चाहे वो नगर विधानसभा हो, चाहे वो देवबंद विधानसभा हो, चाहे गंगो विधानसभा हो, चाहे नकुल विधानसभा हो, रामपुर विधानसभा हो, सातों की सातों विधानसभा पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी के बीच में हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के, उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने सहारनपुर में प्रभारी बनाकर भेजा है और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ सातों विधानसभा के अंदर, जैसा माननीय प्रदीप तिवारी जी ने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो नौजवानों की ड्यूटी लगाई है, चाहे वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की योजनाएं हो, वो 300 यूनिट हो, चाहे वो सिंचाई और किसानों की सिंचाई फ्री हो, पानी का बिल फ्री हो, और पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां फ्री देने का काम हो, चाहे पेंशन बहाली का काम हो। और मैं एक बात और कहूँगा, जितने भी हमारे ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, चाहे वो बीएड करके लगे हो, चाहे एलटी करके लगे हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 41,546 वैकेंसी भरने का काम हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षकों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया। हमारी सरकार अगर बनती है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि शिक्षा मंत्रियों की जो सबसे पहली पुरानी पेंशन है वो बहाल करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अमित शाह सहारनपुर आए, उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी सत्ता में आती है तो फिर से गुंडा राज आ जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? मैं एक बात और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, अमित शाह जी को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अरे भाई, आप सच्चाई को छापने वाला चैनल है, जितने भी बड़े चैनल है वो सच्चाई को छिपाने का काम करते हैं। गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी यहाँ पर आकर दूरियां बनाने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का चुनाव को करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर पैर रखा। उसके बाद जनता उनको समझ चुकी है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे और रोजगार के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। जब से सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ मेहरबानियां हैं जो यहाँ के लोगों को पीड़ित की। जब से सरकार बनी, चाहे तो उन्होंने नोटबंदी के नाम पर काला धन वापस लाने के लिए लोगों को परेशान किया, सबसे ज्यादा सरकारी मशीनरी और पैसे का नाश करने का काम किया। लॉकडाउन के नाम पर अगर बात करी जाए, फ्री में गेहूं चावल दिया, वैक्सीन दी, उसके बाद इन लोगों ने गरीबों के पास बिजली का बिल और ये जो आपका मीटर रीडिंग के लिए स्मार्ट मीटर लगाए, वो खून चूसने वाले मीटर है। इन लोगों ने शोषण करने का काम किया है। चाहे किसी निर्मम गरीब लड़की जिसका रेप हो जाता है, सब चीज़ हो जाते हैं, ये लोग उनको जिंदा जला देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। लॉकडाउन के अंदर जो लोग
मरे, पार्टी जो लोग हमारे लोग ऊपर गए, शहीद हुए, जन्नत में गए, उन लोगों को इन्होंने नदियों में बहाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है और आने वाला टाइम समाजवादी पार्टी का आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का है। उत्तर प्रदेश में सुदीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उन पर गोलियों से हमला हुआ है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये गोलियों का हमला अगर हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। रही बात, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका सम्मान करते हैं, वो अपने एजेंडे मुद्दे के साथ है। ये हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, हम लोग भाईचारा को काम करते हैं और ये चुनाव जो है ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हमारे जो सीधा हमारा किसी से 80-20 का सामना नहीं है, 100 के 100% सारी सीटें आदरणीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम सीटें हम जीतने का काम करेंगे। जय समाजवाद। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर अगर आप उठा के देखें, पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें और इसमें धरती आसमान का फर्क है। क्राइम रेशो सबसे बड़ा है, अगर बेरोजगारी बढ़ता है वो भी ऊपर बढ़ने का काम हुआ है। सहारनपुर 7 सीटें समाजवादी लड़ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 7 विधानसभा पे जहां भी मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम तक मेरे साथी या मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन बेटी सुन रहे हैं, मैं उन सभी से एक ही अपील कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर गरीब मध्य वर्ग से ले, किसानों से ले, शिक्षक से ले, छात्रों से ले, छात्राओं से ले, कोई एक ऐसा वर्ग बता दे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार नहीं किया। मैं उन तमाम लोगों से एक अपील करूंगा, इस अत्याचार का, इस महंगाई का, अगर पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे सरसों का तेल हो, रसोई का राशन हो, चाहे सिलेंडर हो, इन सबको चोट देने के लिए सिर्फ आपके पास सबसे बड़ा एक हथियार है, बटन। साइकिल का बटन दबाइए और इतनी तेज रफ्तार से साइकिल चलाइए कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हवा ना आए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अर्जुन पंडित जिंदाबाद, अर्जुन पंडित जिंदाबाद। जी, योगी आदित्यनाथ ने सर्दी गर्मी वाला बयान पर उसको क्या कहना चाहिए? आप वो कह रहे हैं कि गर्मी में भी सर्दी बना दूंगा, गर्मियों में भी सर्दी बना देंगे, ये उनकी लैंग्वेज है। वो हमेशा से जब से बैठे हैं, पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, समाजवादी के लोग बार बार एक अपील करते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर वे योगी हैं, गोरखनाथ जी की सिद्ध पीठ की गद्दी पर बैठे हैं, बार बार वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वे दो जगह निर्वहन करते हैं। वो हमेशा से क्या करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम लोग गाय की पूजा करते हैं। वो बार बार जय श्री राम के नारे से बोलते हैं। हम कहते हैं हम भगवान को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम ईश्वर को भी मानते हैं। हम सब लोग भाईचारे के लोग मिसाल देते हैं। और सुनिए, हमारा देश और प्रदेश, जो हमारा देश है, भाईचारे का देश है। इसके 4 पहिए गाड़ी के जैसे होते हैं, इस तरह हम 4 लोग हैं, गाड़ी के पहिए की तरह देश के अंदर रहते हैं, प्रदेश के अंदर। एक पहिया हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक सिख का, एक ईसाई का है। और गर्मी और सर्दी करने वाला ये उनकी लैंग्वेज है। वो लोग अभी से इसी तानाशाही करते हैं। उस तानाशाही का जवाब देने के लिए समाजवादी लोग सड़कों पर हैं। उन्हें जड़ से उखाड़ कर गोरखनाथ, उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को गोरख मठ में भेजने का काम दोबारा से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सिंह यादव जिंदाबाद, सिंह यादव जिंदाबाद, प्रदीप तिवारी जिंदाबाद, प्रदीप तिवारी जिंदाबाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।